हेलो। आज मैं आप लोगों को फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में बताएंगे। फार्म मैकेनाइजेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन टू डू ए जॉब इन ए बेटर वे टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता में सुधार के लिए बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए कृषि कार्य में कृषि मशीनीकरण, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग बहुत ज़रूरी है। कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए क्या जरूरी है? कृषि मशीनीकरण, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग बहुत जरूरी है। ओके, अब मैं आप लोगों को बताएंगे स्कोप ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। स्कोप ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। ओके, इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटी इन द एरिया। क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा में वृद्धि। नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। अधिक उत्पादकता वाली प्रजातियों के बीज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर डिफरेंट क्रॉप। विभिन्न प्रकार की फसलों में उर्वरकों तथा पेस्टिसाइड्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। विभिन्न देशों में नई नई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके गाइज, अब आप लोग समझ गए स्कोप ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। इरिगेशन की सुविधा में वृद्धि, अधिक उत्पादन वाली प्रजातियों के बारे में जानकारी, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में जानकारी, नई नई फसलों के बारे में जानकारी। ओके, अब मैं आपको बताएंगे बेनिफिट्स ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन के क्या लाभ हैं? ओके, बेनिफिट्स ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। टाइम लाइनेस ऑफ ऑपरेशन। कार्य समय सीमा के अंदर समाप्त हो जाता है। प्रिसीशन ऑफ ऑपरेशन। कार्य शुद्धता से होता है, अच्छी तरीके से होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है। इन्हेंसमेंट ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा में वृद्धि होती है। रिडक्शन ऑफ ड्रेजरी ऑफ लेबर। कठिन परिश्रम में कमी आती है। कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप एंड फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट और फसलों में होने वाली हानि में कमी होती है। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। इंक्रीज्ड इकोनॉमिक रिटर्न टू फार्मर। किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इम्प्रूवमेंट डिग्निटी ऑफ फार्मर। किसान की गरिमा बढ़ती है। प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों की सफलता में प्रगति होती है। अब मैं आपको बताएंगे लिमिटिंग फैक्टर इन फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया। भारत में फार्म मैकेनाइजेशन के क्या लिमिटेशन है? ओके, अब हम आपको बताएंगे कौन कौन सी लिमिटेशन अपने यहाँ हैं। नंबर 1, स्मॉल लैंड होल्डिंग। अपने यहाँ किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं जिससे फार्म मैकेनाइजेशन संभव नहीं है। लेस इन्वेस्टिंग कैपेसिटी ऑफ फार्मर। अपने यहाँ के किसानों के पास इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी बहुत कम है। एग्रीकल्चर लेबर इज ईजिली अवेलेबल। एग्रीकल्चर मजदूर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। लेक ऑफ सुटेबल फॉर मशीन फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए मशीनों की कमी है। लेक ऑफ रिपेयर एंड सर्विसिंग फैसिलिटीज फॉर मशीन। मशीनों की रिपेयर और मेंटेनेंस और सर्विसिंग के लिए सुविधाओं की कमी है। लेक ऑफ ट्रेंड मैन पावर। कुशल मैन पावर की कमी है। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरर। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरर के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है। हाई कास्ट ऑफ मशीन। मशीनों की कीमत ज़्यादा है जिससे हमारे यहाँ के किसान उसको परचेज नहीं कर पाते हैं। इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मशीन। इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मशीन। अच्छी
गुणवत्ता वाली मशीनों की कमी है। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी की मशीनें अवेलेबल नहीं हैं। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।